Good evening, everyone. Welcome to Road Striker. आपका स्वागत है रोड स्ट्राइकर में. So today we have a very elite personality from Indian Air Force who is a marathon runner, ultra runner. इनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है. तो वेलकम ओम सरन जी. यहाँ पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए लाइव. ठीक है. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. कुछ बताइए अपने बारे में. जितने भी एस्पायरिंग हमारे रनर्स हैं उनको कुछ अपने बारे में थोड़ा कुछ. मैंने 2011 में एयरफोर्स ज्वाइन की थी एंड उसके बाद मैं बेंगलोर ही था 2011 में एंड उसके बाद मैं हैदराबाद पोस्टिंग चला गया. दैट टाइम आई वाज नॉट इन रनिंग एंड नॉट इन फिटनेस फील्ड. मैं इतना कुछ भी नहीं करता था. बट उसके बाद में 2015-16 में आई वेंट टू कश्मीर और फिर 17 में आई स्टार्टेड रनिंग. देन आई नेवर लुक बैक एंड आज मैं अभी यहाँ हूँ. काफी अच्छा लगा. आपके सामने हूँ. आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बता दें मैं सबको कि आपने किया मोर देन 100 प्लस हाफ मैराथन, 100 किलोमीटर एयरफोर्स अल्ट्रा 8 आवर्स 23 मिनट में कंप्लीट किया आपने रिसेंटली 2021 में. फिर आपने थर्ड टफमैन 100 किलोमीटर 9 आवर्स 49 मिनट्स में कंप्लीट किया है. फिर अल्ट्रा रन अगेन आपने 100 किलोमीटर इन भटी अल्ट्रा इन दिसंबर 2017 में. काफी सारे अचीवमेंट्स है. मैं पढ़ने बैठू तो पूरा 74 किलोमीटर. फिर आपने घरवाल में किया. फिर 80 किलोमीटर आपने टफमैन शिमला में किया 2018 में. फिर 63 किलोमीटर आपने चंबल चैलेंज भी किया 2020. फिर आपने 6 आवर स्टेडियम रन भी करा है इंडियन एयरफोर्स में. 52 किलोमीटर आपने 5 आवर्स 15 मिनट में किया 15 अगस्त 20 को. फिर आपने फुल मैराथन 7 बार किया है. 3 आवर्स 21 मिनट्स में भी किया है. जयपुर मैराथन में भी आपने किया है. फिर आप बॉस्टन के लिए भी आप क्वालिफाई हुए हैं. बैंगलोर मैराथन से 2021 2 आवर्स 56 मिनट्स में. काफी अच्छा टाइम रहा है सर आपका. फिर हाफ मैराथन आपने 100 टाइम्स किया है. Oh wow, that's really inspiring to see all this. फिर आपने 10 किलोमीटर पर्सनल बेस्ट आपका 38 मिनट्स 25 है सेकंड्स है. टीसीएस वॉक 10K भी आपने किया है. 650 किलोमीटर आपने जून 2019 में बीटीएच चैलेंज में किया था. 3300 किलोमीटर आपने टोटल कवर किया 2019 में. That's a huge achievement. Big congratulations to you. 4700 किलोमीटर फिर आपने 2020 में किया है. और फिर आपने 1700 किलोमीटर किया है 2021 टिल डेट में. तो कारगिल टू कोहिमा ग्लोरी रन 4500 किलोमीटर इन 45 डेज बाय इंडियन एयर फोर्स. तो सर आप इंडियन एयर फोर्स में कब से हैं? मैं 2011 से हूँ एंड मेरा ट्रेनिंग यही बेंगलोर में. 2011 से हूँ. मेरा ट्रेनिंग भी बेंगलोर से ही हुआ है. और उसके बाद में मैं पोस्टेड हैदराबाद था फॉर 5 इयर्स 2012 टू 2016 17 आई वेंट टू कश्मीर. वाओ. वहाँ पे फिर एक्चुअली मेरे को रनिंग का इतना शौक नहीं था बट कैसे आया मतलब रनिंग मतलब कैसे आपने कैसे स्टार्ट किया बताइए. क्योंकि अभी कोविड-19 का टाइम है. लोग घर में बैठे हैं. उनको कोई मोटिवेशन नहीं है. वो फिटनेस में जाना भी चाहते हैं लेकिन होता है ना कि आप 9 to 5 जॉब करने के बाद रात भर आप काम करते हो. फिर इतना बॉडी आपका थक जाता है कि आपको वो मोटिवेशन अंदर से मिलता नहीं है कि मैं रनिंग करूं. एग्जैक्टली. एक्चुअली क्या कश्मीर में था तो मेरे एक सीनियर थे. अभी वो दिल्ली में ही है संदीप भट्ट करके. वो रन करते थे. वो साइकिलिंग करते थे. वो डुएथलॉन करते थे. ही वाज वेरी गुड इन साइकिलिंग एंड ऑल. तो वो डेली शाम को रन करते थे ग्राउंड में. वहाँ का एक्चुअली क्या शाम को वेदर बहुत अच्छा हो जाता था. कश्मीर में ठंड पड़ती थी लेकिन इवनिंग 4 to 6 और 6:30 बहुत अच्छा वेदर होता था. तो मैं उनको देखता था और वो मेरे रूममेट थे. आई एम वेरी लकी कि वो मेरे रूममेट होकर के मैं उनके साथ जाता नहीं तो मैं उनको देखता था उनको. तो मैंने उनके साथ 5 to 10 किलोमीटर 1-2 बार किया है. तो उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि मैराथन ये होता है हाफ मैराथन ये होता है. बट उन्होंने उनसे पहले मेरे से पहले मैराथन भी कर रखी थी हाफ मैराथन भी कर रखी थी और अल्ट्रा भी कर रखी थी. बिकॉज वो उत्तराखंड से है तो उन्होंने उत्तराखंड में 1-2 हाफ मैराथन वगैरह की थी. अच्छा. तो मैं छुट्टी आ गया 2017 में. तो 2017 में उन्होंने मेरे को कॉल किया कि यार एक सीनियर ऑफिसर है एयरफोर्स के और एक रन होती है इंडिया की जो टफेस्ट रन होती है खरदुंगला चैलेंज और 72 किलोमीटर करने चलेगा क्या. मैं बस ऐसे ही आपने कुछ ट्रेनिंग में नहीं किया और आप मैंने कुछ भी नहीं बोला. मैं लीव पे था और मैंने ये बोला कि हाँ मैं जाऊंगा. मुझे ये भी नहीं पता भाई 72 किलोमीटर रनिंग कैसे होएगी क्या होएगी एंड ऑल. मैंने ब्लाइंडली मेरे को ये था कि मेरे को वो होती है खरदुंगला लेह में और लेह में मेरे को घूमने जाना था. तो बस वही थॉट सोच के आपने वही थॉट था. तो मैंने हाँ कर दी. तो उन सीनियर अफसर का वो भी मेरे इंस्पिरेशन है. अभी तो उन्होंने एयरफोर्स छोड़ दिया रिटायरमेंट पे चले गए. विंग कमांडर योगेश ग्रेवाल करके थे.
उन्होंने कॉल अच्छा किया मेरे को, बोला कि अच्छा। रन करोगे? मैंने कहा यस सर करूंगा। हाँ तो बोला कि हाँ 10 बंदों की एयरफोर्स की टीम है, उसमें मैं तुम्हारा हाँ नाम डाल रहा हूँ, उससे पहले तुमने कितना रन हाँ किया है? हाँ हाँ। मैंने मैंने उनको झूठ बोल दिया ये कि मैंने सर एक बार 33 किलोमीटर किया है। बोला कहाँ किया है? मैंने कहा मैं यहीं पे कश्मीर में ही किया है। उन्होंने बोला चलो ठीक है तुम आ जाना। मैं भाई बाकी बढ़िया। सब टीम, क्योंकि लेह में एक्लेमेटेशन के लिए 10 दिन पहले जाते हैं, मैं एक्चुअली खुद ही श्रीनगर में था, तो मेरे को बोला कि तू 5 दिन पहले आएगा तो भी चलेगा। मैं हाँ 5 दिन पहले चला गया। फिर मैंने उनको ये बताया, बाकी सभी 9 बंदे हम्म अपने टाइम में उन्होंने कुछ ना कुछ कर रखा था, 42 या फिर जो भी 70 100 किलोमीटर ऐसे कर रखा था। हम्म। मेरी आदत है, आई एम ए वेरी गुड लिसनर। मैं अच्छा बोलता जितना कम हूँ, मैं सुनता ज्यादा हूँ। तो अच्छा। सब बोलते थे कि ऐसे करना है वैसे करना है, यू आर द ओनली बिगिनर, जिसने कितना कुछ बड़ा अचीव नहीं किया हुआ है, तू बस एयरफोर्स की तरफ से 10 बंदे हैं, 9 तो हम कर लेंगे, तू बस फिनिश कर लेना, तेरे से हाथ जोड़ के विनती है। हाँ उसमें कट ऑफ टाइमिंग आई थिंक 14 आवर या 16 आवर कट ऑफ टाइम था उस टाइम में, 2017 में खडुंगला चैलेंज हाँ का, हाँ बिकॉज हाँ वो हाँ हाँ टफेस्ट रेस होती है। तो हाँ। मैंने कहा ठीक है सर, यस सर यस सर, मैं हर चीज में यस सर की मेरे को सुनना है, कर लूंगा। आई स्टार्टेड माई बढ़िया। रेस 3 o'clock मॉर्निंग में रेस स्टार्ट होता है। हम्म। मैं चलता गया, और वो क्या होता है, स्टार्टिंग की 36 किलोमीटर का राउंड, वो फुल्ली स्टीप होता है, बहुत ज्यादा उसमें इंक्लाइन गेन होता है। ओ। तो मैं 36 किलोमीटर तक धीरे धीरे वॉक रन सभी ऐसे ही करते हैं हाँ हाँ बेसिकली। हाँ हाँ। तो मैं कर गया। जैसे ही 36 किलोमीटर पे मैं पहुंचा, तो मैंने एक कॉफी पिया, और मेरे को लोगों ने बोला कि यू आर ऑन 15th पोजीशन। ओ। आई सेड ओके, मेरे को पोजीशन वोजिशन का कुछ पता ही नहीं था। हाँ हाँ अच्छा। मैं, हाँ, मैं हम्म। मेरी कॉफी पिया, जो भी गियर्स से लिए, एंड मैंने स्टार्टेड, क्योंकि पूरा डाउन हिल था उसके बाद में, 36 के बाद में। हाँ हाँ उसमें ये होता है कि आपको 10 किलोमीटर भी आगे कोई बंदा चल रहा है ना, तो वो दिख हाँ। जाता है, बिकॉज वो पूरा पूरा डाउन हिल लूप 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 ऐसे दिखता है ऊपर से। हम्म। आई हम्म स्टार्टेड रनिंग। मैंने वो हम्म लास्ट का 36 किलोमीटर अराउंड अराउंड थ्री हम्म एंड हाफ आवर्स में वो मैंने कंप्लीट किया था। हम्म। मैं फर्स्ट चल रहा था, सेकंड जो जिसको मैंने क्रॉस किया था वो था नकुल भटकर, मतलब वो काफी अच्छे रनर है। वो मेरे को पीछे हाँ पीछे रन कर रहे थे। बाद में उन्होंने मेरे से बातचीत की, उन्होंने मेरे को बताया तुम ऐसे दौड़ते हो ऐसे दौड़ते हो, उनको नहीं पता कि मैं पहला रन है मेरा ये वो। तो वो आगे पीछे हम चल रहे थे। लास्ट ले में एंटर होते ही उन्होंने मेरे को काटा, वो मेरे से 19 सेकंड आगे थे सिर्फ। वो फर्स्ट थे, मैं सेकंड था ऑल ओवर। देन आई डिसाइडेड कि अरे मैं सेकंड हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं फर्स्ट भी हो वाह। सकता था शायद, मैं और पुश करता। 19 सेकंड इज नॉट ए मच डिस्टेंस, अगर आप 72 किलोमीटर कर रहे हो तो, मैराथन्स में तो करो या 21 किलोमीटर में तो 19 सेकंड्स बहुत मैटर करता है, बट अल्ट्रा में तो नहीं है। देन आई नेवर लुक बैक। उसके बाद में मैंने भट्टी अल्ट्रा की, उसके बाद में मैंने गढ़वाल किया कंटिन्यू बैक टू बैक, और आई एम वेरी लकी कि मैं सभी रेसेस में फर्स्ट सेकंड आता गया। 2018 में मैंने शिमला में मशोबरा 80 किलोमीटर किया। उसके बाद में दिल्ली में मैंने हाफ मैराथन किया, उसमें के बाद में चंडीगढ़ गया, तो उसमें वो फ्रैक्चर हो गया था। अराउंड अराउंड मैं 8 to 9 मंथ्स रनिंग से दूर था। हाँ तो तब मेरे इंजरी को क्या, कैसे हुई, मतलब कि किस मैं रनिंग में हुई थी, कहाँ चंडीगढ़ पे? में, यार इंजरी रनिंग के दौरान नहीं हुआ था। मैं एक्चुअली चंडीगढ़ घूमने गया हुआ था, रॉक गार्डन में फोटो वोटो खिंचवाने के चक्कर में हाइट से हाँ। गिर गया था। तो मेरे को हील ओ। बोन में, एकदम इस बोन पे, यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है हाँ हाँ वॉकिंग हाँ। में रनिंग में, उसमें मेरे को हेयरलाइन फ्रैक्चर क्रैक हो गया था। हम्म। तो मुझे प्लास्टर बंधा, 2-3 महीने तक प्लास्टर रहा। फिर मैं दिल्ली आ गया था, एक्चुअली पोस्टिंग मेरी दिल्ली आ गई थी। हम्म। बट मुझे उस टाइम मेरे को ऐसे ड्रीम्स आते थे समय में कि मैं अब दोबारा रनिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे वेट बियरिंग बोन वही था। तो डॉक्टर ने आपको क्या मतलब कुछ एडवाइस दी थी रेस्ट करने के लिए? या वो ऑफ कोर्स एडवाइस था, क्योंकि ये जो बोन होता है अपना हील बोन, ये सबसे वेट बियरिंग बोन होता है। हाँ हाँ, सारा वेट उसी और पे रहता है। उन्होंने उनको रनिंग वनिंग का इतना डॉक्टर को पता नहीं था। हाँ बट हाँ। उनको ये पता था कि तेरे को वापस टाइम लगेगा आने में, तेरे अच्छा। को 2 महीने प्लास्टर रखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे हील होगा। ये कंटिन्यू 7 to 8, हाँ मेरे को फ्रैक्चर हुआ था अगस्त के अराउंड, जुलाई में हाँ हुआ हाँ। था फ्रैक्चर। फैब में, फैब 2019 में मैं आया दिल्ली, और वो जो संदीप हम्म भट्ट सर थे वो भी दिल्ली आ गए हम्म। पोस्टिंग। मैंने कहा सर यार ये पेन तो जा ही नहीं रहा, प्लास्टर व्लास्टर निकाल दिया सब कुछ, वॉक में भी पेन हो रहा था। हम्म तो उन्होंने बोला यार क्या किया जाए, फिजियोथेरेपी ले, बिकॉज वो खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट है एयरफोर्स में। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं फिजियोथेरेपी 2-3 दिन 4 दिन फिजियोथेरेपी लिया। मैंने कहा सर चलो लोधी गार्डन चलते हैं, वॉक करते हैं, कितना हो पाता है। एक दिन हम्म वॉक किया, वही सेम पेन था।
फिर मैंने कहा सर एक दिन आज धीरे धीरे वॉक रन करते हैं। 3 किलोमीटर धीरे धीरे रन किया, सेम पेन था। फिर मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर वॉक कर रहे हैं तो भी पेन है, रन कर रहे हैं तो भी पेन है, तो क्यों ना इस पेन को रन करके ही सहा जाए। तो फिर मैंने 2019 में मार्च से वापस मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी। मार्च से मैंने धीरे धीरे इवेंट तो मैंने बहुत कम किए थे मार्च में, बट मैंने अप्रैल से एवरी संडे, ऑलमोस्ट एवरी संडे दिल्ली में हाफ मैराथन मैंने किया ही किया, ऑलमोस्ट एवरी संडे। और जो भी दिल्ली का इवेंट था मैं आंख बंद करके चला जाता था, बिकॉज मैं जो 8-9 महीने रनिंग से दूर रहा ना, वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन टाइप का हो गया था, बिकॉज आई वाज थिंकिंग हाँ कि हाँ, वो होता है मेरा कि एक बार अल्ट्रा। आप रनिंग जर्नी जब स्टार्ट कर देते हो तो फिर आपको छूटता है तो वो होगा ही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। फिर मैंने धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट किया। उसके बाद 19 में मैंने फर्स्ट मेरी फुल मैराथन की थी ऑफिशियली। मैंने उससे पहले अल्ट्रा ही किया था, अल्ट्रा मैराथन ही करता था, 5-6 अल्ट्रा मैराथन किया, फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद में कम बैक किया तो हाफ मैराथन 1-2 इवेंट किए। उसके बाद मैंने फर्स्ट हिंदुस्तान मैराथन एक दिल्ली में होती थी, वो मैंने फर्स्ट फुल मैराथन की थी। देन 19 में हमने एक इवेंट करवाया था कारगिल टू कोहिमा, 4500 किलोमीटर इन 45 डेज, वो भी एयरफोर्स के द्वारा। 4500 किलोमीटर इन 45 डेज? या दैट स्टार्टेड मतलब फ्रॉम हर दिन कारगिल। में एवरेज मानूं तो 100 किलोमीटर हुआ ना 100 सर? किलोमीटर या एग्जैक्टली हाँ। तो हमने वो सक्सेसफुली किया, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था, वेरी सक्सेसफुली एयरफोर्स के द्वारा था। देन उसके फिनिशिंग के बाद में 2019 जैसे ही खत्म हुआ, 2020 19 दिसंबर में आई केम टू बेंगलोर ओनली। अच्छा। बेंगलोर आने के बाद में मैं इमीडिएटली छुट्टी गया। तो जो मैं जैन में बहुत सारे इवेंट थे मेरे, बैक टू बैक लाइनअप इवेंट थे। मैं टीएमएम करने गया, उसके 7 दिन बाद में मैं जयपुर मैराथन करने गया। टीएमएम से जस्ट 8 या 10 दिन पहले मैं 63 किलोमीटर चंबल चैलेंज में मैं उसमें फर्स्ट था, वो मैं करके आया था इमीडिएटली बैक टू बैक। फिर मैं यहाँ पे आया तो लॉकडाउन लग चुका था। और एक कोच है यहाँ पे, एयरफोर्स के कोच है, वो एयरफोर्स स्टेशन जलाली में पोस्टेड है। मैं उनके साथ में 3 महीने था। ही ट्रेंड मी वेल, अच्छा। और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, और मेरे बहुत कुछ रनिंग में जो ड्रॉबैक्स थे उन्होंने मेरे को दूर करने की कोशिश की। अभी भी है, आई एम इन लर्निंग स्टेज ओनली, बट वो मेरे को अभी भी बताते रहते हैं। तो फिर शुरुआत से ही आपने कोच ली, मतलब आप एयरफोर्स में भी जब थे, जब आपने रनिंग स्टार्ट किया तो आप ऐसे ही दौड़ गए खुद से या फिर बाद में एग्जैक्टली आपने खुद ट्रेनिंग से। ली? ना ना, ट्रेनिंग मैंने कह रहा हूँ ना, अभी जो 22 लेक अच्छा। मार्च 2022 लेके जून 2020 तक मैंने 3 महीने कोच रेडू सर, विकास रेडू एयरफोर्स हाँ कोच हाँ। ही है एथलेटिक्स के, अच्छा। मैंने उनके अंडर ही कोचिंग लिया 3 महीने। अच्छा, वो तो अभी भी काफी उन्हीं मेरे के को अंडर ले रहे हेल्पफुल हैं? था। अभी उनके अंडर में नहीं हूँ, बट वो 3 महीने मेरे बहुत ही क्रूशियल थे, बहुत ज्यादा अच्छे मतलब मेरे बीते। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 3 घंटे के अंदर भी कोई फुल मैराथन होती है क्या, बट उन्होंने 2 महीने में जैसे मैं प्रैक्टिस किया ना, तो उन्होंने बोला कि तू सर तीन काफी महीने तीन तारीफे घंटे चीज है, में मतलब तो भाग जाएगा। 3 आवर्स में आपने किया है, मतलब मैराथन। मुझे अभी 8 महीने ही मैं रनिंग में, मैं तो अभी मैराथन का सोचा भी नहीं हूँ, अभी बस ट्रेनिंग चल रही है मेरी भी। तो इसीलिए मुझे था कि प्लेटफॉर्म पे कोई आए, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स भी हैं जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं रनिंग जर्नी पर, उन्हें पता नहीं होता कि कैसे क्या करना है। तो वही मेरा मकसद था आपको यहाँ एग्जैक्टली पे लाने एग्जैक्टली का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कैसे, अगर कोई न्यू बाय है सर, तो एक क्वेश्चन है, कोई एक, अगर मैं एक नया इंसान हूं, मैंने कभी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं की है, तो मुझे रनिंग जर्नी स्टार्ट करना, तो मुझे क्या चीजें दिमाग में रख के मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, या मैं ऐसे ही दौड़ जाऊं बिना कुछ, क्योंकि इंजरी नो हो नो सकती नो, है? उसमें क्या होता है, या इंजरी भी है, बहुत सारी चीजें फैक्टर्स करती है। आपको पहले तो माइंडसेट ये रखना पड़ेगा, रनिंग बहुत इजी चीज है। और हाँ कोई अगर मेरे को रनिंग का एक सिंगल ड्रॉबैक बता दे तो मैं शायद रनिंग छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो लोगों की, स्पेशली थोड़ी इंडियन सोसाइटी में ये थोड़ी सी वो बनती है कि सड़क पे दौड़ने से घुटने खराब हो जाते हैं, हाँ ये हाँ, बहुत ऐसा ये कुछ है, नहीं हाइप होता। एक क्रिएट है कि कंक्रीट रोड पे ऐसा मत दौड़ो, कुछ पैर ऐसा हो जाएगा, वो है एक ऐसा हाइप। कुछ होता नहीं है। अगर फॉरेन रनर से, इंटरनेशनल एथलीट एलीट रनर्स की बात की जाए, वो ये बोलते हैं कि आप सड़क पे भी दौड़ो, आप टेरेन पे भी दौड़ो। वो इसलिए बोलते हैं कि आप एक तो यूज टू हो जाते हो सड़क पे, और कल को कोई इवेंट बाई चांस टेरेन पे होगा तब दिक्कत ना हो जाए, और बॉडी को अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ट्रेन करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सड़क पे दौड़ते हो, कहाँ दौड़ते हो। लोग ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी सड़क पे दौड़ दौड़ के रनिंग पूरी की हुई है, हाँ उन्होंने फुल मैराथन काफी अच्छे टाइमिंग में की हुई है। और फुल मैराथन सारी सड़क पे ही तो होती है, कौन हाँ ऐसा होता है जो ट्रैक पे करवाता है। हाँ, सारे तो सड़क ऐसा पे। कुछ है नहीं। जो बिगिनर्स है, जो भी रन स्टार्ट करना चाहता है, उनको एक माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा,
कि अगर रनिंग करनी है तो रनिंग इतनी इजी है कि लेफ्ट पैर को राइट के आगे, राइट पैर को लेफ्ट के आगे रखना है, फर्स्ट चीज। ये अब काफी अच्छा सेकंड चीज होता है, आपने बताया। हाँ एग्जैक्टली मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ। सेकंड ये है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। हाँ। आप स्टार्ट वॉक से कीजिए। हम्म, आप 10 मिनट्स वॉक कीजिए, 15 मिनट वॉक कीजिए, 20 मिनट्स वॉक कीजिए। धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आप 1 किलोमीटर रन करने लगेंगे। और मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा 1 किलोमीटर रन नहीं कर सकता, ऐसा तो होता ही हाँ नहीं हाँ है। हाँ। जो बंदा 1 किलोमीटर रन करने लग गया, आप 7 डेज 1 किलोमीटर कीजिए, 8वें दिन आप 200 मीटर बढ़ाइए, अगले वीक आप 400 मीटर बढ़ाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 किलोमीटर से सीधा 5 किलोमीटर पे 5 जंप कर किलोमीटर जाओ। से, हाँ हाँ, धीरे 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 ग्रेजुअली। धीरे धीरे धीरे, हाँ। या आपको ऐसा लगता है कि वीक में 10 किलोमीटर भागने लग गया, हाँ सपोज हाँ ऐसा हो गया, इन बिगिनर्स की हाँ बात हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि वीक टाइम में हाँ तो हर कोई बोलेगा यार 10 किलोमीटर तो वीक में कोई भी कर लेगा 7 डेज में। हाँ एक हाँ। अपनी बॉडी की फिनोमिनन होता है कि आप वीक में कर सकते हो किलोमीटर। अगर मान लो वीक में 10 किलोमीटर कर रहे हो, तो उसको या फिर 1.1 से 1 गो में कर सकते हो। इतनी एनर्जी, इतनी पावर रहती है वीक अच्छा। में। तो 0.9 होगा 9 किलोमीटर, और वन हम्म, वन होगा 11 किलोमीटर। की बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी एनर्जी, इतनी पावर है कि आप 9 से 11 किलोमीटर 1 गो में कर सकते हो। अच्छा। तो उसी को धीरे 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 400 मीटर वीकली, 500 मीटर वीकली बढ़ा जाइए। प्रॉपर डाइट, हाइड्रेशन लेते रहिए। स्टार्टिंग में, इनिशियल में जब आप रन करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स ये होंगे कि आपको मसल्स पेन होगी। वो तो हाँ, एक उसी टाइप, मसल्स ये क्या है सबसे अपनी, रबर ज्यादा ही तो है। मतलब आप रबर प्रॉब्लम होता लेके है आते लोगों हैं को हम, स्टार्ट करने वो में। बहुत ही छोटी, हाँ तो लोग उसको क्या बंद कर देते हैं, कभी सिन पेन, हाँ, कभी कि दर्द दे रहा है। काफ मसल्स पेन, कभी थाई मसल्स पेन, ग्लूट्स, ये वो दर्द दे रहा है। तो मसल्स एक रबर है, उसको हम जितना स्ट्रेच करेंगे, उसको फर्स्ट टाइम में इतना भी स्ट्रेच नहीं करना है कि वो रबर टूट जाए। तो बहुत उसको एक्सपर्ट धीरे लोग धीरे बोलते हैं धीरे उस कि कंडीशन रनिंग में से लेके पहले आना है कि हमें हम स्ट्रेचिंग अच्छे से करना धीरे धीरे, चाहिए। तो ये एक स्ट्रेचिंग कितना इंपॉर्टेंट है सर रनिंग में, कि आप जब रन स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्टली आप वो 5 मिनट इसलिए, स्ट्रेचिंग करो, फिर रनिंग जैसे ही कंप्लीट होगा फिर करो आप स्ट्रेचिंग, दोनों बार करना होता है ताकि आपका मसल्स, क्योंकि खींचा रहता है तो वो या रिलैक्स हो जाए। या तो स्ट्रेचिंग प्री काफी एंड जरूरी पोस्ट है। वर्कआउट बहुत जरूरी है। प्री एंड पोस्ट प्री एंड वर्कआउट, पोस्ट हाँ पूछा। वर्कआउट एक स्ट्रेचिंग ही है ये, इसीलिए या एग्जैक्टली आप जब मसल्स एकदम रेस्टिंग पोजीशन में होता है और उसको एकदम से हम रन करके पुश करते हैं, तो उसमें वियर एंड टियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन, प्री एंड पोस्ट वर्कआउट सेम, प्री इनके एंड अलग पोस्ट अलग वर्कआउट। नाम से बोल सकते हो, या तो प्री एंड पोस्ट वर्कआउट बोल दो, स्ट्रेचिंग प्री एंड कूल हाँ। डाउन बोल दो। प्री इसलिए करते हैं कि मसल्स को थोड़ा सा, वो हम रनिंग से पहले मेंटली प्रिपेयर कर लें कि अब हम रन करने वाले हैं। तो अच्छा, तो एक तो रनिंग से मेंटली भी पहले। प्रिपेयर रहता है, दूसरा ये रहता है कि मसल्स थोड़ी सी रेडी हो जाती है। या और सेम पोस्ट वर्कआउट कूल डाउन इसलिए जरूरी होता है कि मसल्स एकदम से खिंची हुई होती है, और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो उसके मसल्स के कैच होने के चांसेस, कॉन्ट्रैक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ी एक्सरसाइज 5 to 10 मिनट्स प्री एंड 5 to 10 मिनट्स कूल डाउन बहुत जरूरी है, मिनिमम बता रहा हूँ। आदमी हो सकता है, लोग ऐसे भी रनर्स है जो आधा आधा घंटा करते हैं, पोस्ट वर्कआउट एक एक घंटा करते हैं। बट वो धीरे धीरे अपने खुद की बॉडी की आप पता पता चल जाता है कि हाँ मेरी बॉडी कहाँ कितना जा रही है, नहीं जा रही। और वीक में सर कितना दिन रनिंग करना चाहिए? ऐसा कुछ है कि आप सातों दिन रन करें, यू हैव टू रन ऑल 7 days, और वन कैन रन फॉर 3 days, और बहुत लोग बोलते हैं कि मिक्स करो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज डालो बीच में, रनिंग 3 दिन करो, फिर 2 दिन स्ट्रेंथनिंग करो, फिर रिकवरी रन करो। तो एग्जैक्टली कैसा एग्जैक्टली कैसा फ्लो होना एग्जैक्टली चाहिए पूरे वीक का, क्या ऐसा शेड्यूल होना चाहिए? वो शेड्यूल अलग अलग रेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अगर मैं मान लो 21 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उसका एक थोड़ा सा अलग रहता है। अगर मैं 42 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसका अलग होता है। कोई 10 के 5 के करते हैं उनका अलग होता है। कोई अल्ट्रा करता है तो उनका अलग, बिकॉज सबका माइलेज बढ़ जाता है। कोई अल्ट्रा कर रहा है 100 किलोमीटर 24 आवर रन कर रहा है तो उनका माइलेज वीकली बढ़ता है। वो 100 किलोमीटर से 150 160 किलोमीटर तक जाते हैं वीकली माइलेज के लिए। अब वीकली माइलेज बढ़ानी है तो आपको ऑफ कोर्स ऑफ बात, अगर मैं 7 डेज की बात करूं, सुबह और शाम दोनों को मिलाऊं, तो 14 सेशन होते हैं। एज पर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग वेरी कर सकता है रनर टू रनर।
मेरे से भी बहुत अच्छे रनर्स हैं, और जो बंदा सुबह उठ के ग्राउंड पे रोड पे आता है वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन होता है, वो चाहे कोई भी हो। तो वो वेरी करता है। तो अगर 21 किलोमीटर कर रहे हैं तो थोड़ा माइलेज कम होता है, 42 की तैयारी कर रहा है थोड़ा माइलेज ज्यादा होता है, अल्ट्रा की तैयारी कर रहा है थोड़ा माइलेज ज्यादा होता है। अगर मैं 14 सेशन की बात करता हूँ, मिनिमम आपको 10 सेशन ग्राउंड में देने चाहिए। आप फोर सेशन आप कोई से भी रेस्ट ले सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग, अपने वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब उसमें से ही मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं जो एक से दो सेशन है एक दिन में, मॉर्निंग और इवनिंग। कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन, वी कैन हियर यू। तो मैं दो सेशन तो कंटिन्यू, हाँ, दो सेशन तो मैं कंटिन्यू रेस्ट लेता ही लेता हूँ। अब बाकी बचे हुए दो सेशन, एक सेशन में मॉर्निंग में रेस्ट लेता हूँ, एक सेशन में इवनिंग में रेस्ट लेता हूँ। अब बाकी बचे हुए 10 सेशन में आपको कोशिश करना है कि इवनिंग के जो 5 to 6 सेशन है उसमें से 4 सेशन रनिंग के रखो, एक सेशन वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रखो, और इवनिंग के, सॉरी ये सेशन मॉर्निंग के, इवनिंग के जो सेशंस है उसमें लाइट स्ट्रेचिंग, एबीसी वर्कआउट, कोर वर्कआउट, योगा, ये सब कुछ ऐड करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही लोगों को पता नहीं। जैसे मैं खुद योगा बहुत कम करता हूँ, बट इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। एक दिन, दो दिन, 4 दिन हमें बहुत ही ऐसा लगता है यार मैं क्यों कर रहा हूँ, कुछ फायदा ही नहीं है ये वो, बट इसके लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट्स है। और ये चीज मैंने खुद देखी है। जैसे मैं पहले कभी कोर और एबीसी वर्कआउट कभी नहीं करता था, धीरे धीरे लास्ट 6 से 8 10 महीने से मैं कर रहा हूँ, तो उसके रिजल्ट्स मेरे को पता चल रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है। और रनिंग से पहले मील की बात करें तो बहुत लोग बोलते हैं कि रनिंग से पहले कॉफी पी के, आप ब्लैक कॉफी पी सकते हो, वो मसल इनहिबिटर होता है तो आपको एक स्ट्रेंथ देता है। तो रनिंग के पहले हमें क्या डाइट का ध्यान रखना चाहिए और रनिंग के बाद क्या खाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? रनिंग से पहले आप हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लाइक आपने 4-5 डेट्स खा ली, या फिर एक लाइट से थोड़ी सी, मतलब इतना भी हैवी कॉफी नहीं कि वो आपको इतना स्टिमुलेट करने लगे कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़े या फिर कुछ ऐसा हो। आप हाफ और एक केला खा सकते हो, स्वीट पोटैटो खा सकते हो बॉइल्ड, बहुत लाइट वेट में, ताकि बॉडी में कार्ब्स एक बार चले जाए जो रनिंग के दौरान यूज होते रहे। थोड़ा खा सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ऐसे पानी हल्का पी सा। के भी रन करते हैं। हाँ हाँ, बहुत लोग होते हैं। तो एक गिलास वाटर किया, उसमें थोड़ा सा हाफ केला खा लिया। अच्छा, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं 4 to 5 डेट्स वॉश किए और मैं उनको खा लेता हूँ रन से पहले। हम्म। पोस्ट रन अच्छी डाइट बहुत जरूरी है। बहुत अगर जरूरी मेरा पर्सनल उसमें माना जाए, अगर किसी एक रन में 100% किसी का बेनिफिट होता है, तो उसमें बोलते हैं कि 50% तुम्हारी डाइट है, है। 40% रन आपकी ट्रेनिंग है, और 10% आपका लक है कि उस दिन आपकी बॉडी कैसी चलती है, कोई इंजरी ना हो जाए इनिशियल 2-4 किलोमीटर में। तो 50-40-10 में मैं डिवाइड करके रखता हूँ अपने आप को। तो डाइट का बहुत मेजर रोल है, बिकॉज अच्छा। आपको प्रोटीन इंटेक चाहिए, आपको कार्ब्स चाहिए, आपको विटामिन चाहिए, आपको मिनरल्स चाहिए। हम्म ये सब कुछ कम, अगर आपके डाइट में बैलेंस्ड नहीं है तो हम्म आप रन तो करोगे, बट आपका जो अचीवमेंट गोल है, मेन जो मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, जो स्पीड आपको लेना है, वो आप नहीं ले पाओगे, और ले भी पाओगे तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा। अच्छा बिकॉज अच्छा। मार्केट अपने, में भी बहुत सारे जैसे मल्टीविटामिन्स हो गए, आपके प्रोटीन पाउडर हो गए। बहुत लोग का ऑफिस का लाइफ इतना हेक्टिक हो जाता है कि सर टाइम नहीं मिलता खाने पीने से का। एग्जैक्टली तो लोग बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर रखते हैं तो वो कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके उनका पूरा बैलेंस डाइट एक मेंटेन हो जाता है। तो इस पे क्या हमें प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए, या हम नेचुरल ही अगर खुद को करें तो? अगर आप बिगिनर्स हैं, हाँ। और बिगिनर्स भी ना मानो तो मैं बोलता हूँ आप 21 किलोमीटर करने लग गए हैं नॉर्मल, मतलब हम्म, आप ऐसा लगता है कि 21 किलोमीटर तो मैं इजी कभी भी करवाओगे तो मैं कर हाँ लूंगा, मतलब हाँ। 21 किलोमीटर 140 to 2 hours के बीच में। हम्म, उसके लिए मुझे नहीं लगता आपको बाहर से कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जरूरत है। आपकी डाइट इतनी हेल्दी रखिए, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। मैं खुद हम्म। एक वेजिटेरियन हूँ। तो अभी मैं इससे बात डाइट, करने वाला था कि वेजिटेरियन वाले लोग के लिए क्या डाइट होना चाहिए, नॉन या वेजिटेरियन वाले लोग के लिए क्या? मैं जब तक खुद 21 या 42 भी इवन करता था, तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं लेता था। अच्छा। मैं हमेशा मेरी डाइट में फ्रूट्स रखता था, मिल्क हम्म एक्स्ट्रा हमेशा रखता ही था, और ड्राई फ्रूट्स है लाइक आलमंड हो गया, कैश्यूज हो गया,
और रेजिन्स हो गए और डेट्स हो गए, ये मैं मेरे डाइट में रखता ही रखता हूँ। प्लस मैं वीट की जगह, वीट अपना जो नॉर्मल आटा होता है उसके जगह सत्तू हो गया, या फिर ये इसका रागी का आटा हो गया, बाजरे का आटा हो गया, चने का आटा हो नेचुरल गया। पूरा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं हाँ। दालें हो गई, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, मैं इन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट, बहुत ज्यादा जोर देता था। और ऑफ कोर्स मैं अभी भी उन्हीं पे ज्यादा जोर देता हूँ, इवन कंपेयर टू प्रोटीन या फिर सप्लीमेंट्स एंड ऑल, इन पे ज्यादा इतना डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो अगर आप 21 किलोमीटर इजी पेस में अभी कर रहे हो, जब तक आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मेरी ट्रेनिंग इतनी वो नहीं है कि मैं इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूँ कि मेरी डाइट नहीं हो पा रही, आप नॉर्मल ऐसे ऐसे एयरफोर्स में रनर है जिन्होंने बहुत अच्छा किया है और वो वेजिटेरियन है और वो कोई बाहर के डाइट्स पे नहीं डिपेंडेंट रहते हैं, एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर फील्ड। कई ऐसे रनर है, मैं नाम लो तो गोरखा राम सर है जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, अच्छा। मुंडेल सर है, एक मेरा जूनियर या देवेंदा करके जिन्होंने अभी 100 किलोमीटर में नेशनल किया था, वाह। नेशनल रिकॉर्ड कर रखा है। तो काफी बहुत बड़े मार्जिन से किया है। सारे वेजिटेरियन है, बाहर से कोई सप्लीमेंट प्रोटीन इतना नहीं इनटेक करते, और दे आर तो डूइंग ये ग्रेट इन क्वेश्चन देयर आए दिन फील्ड। आते रहता है कि डाइट हमें कैसा होना चाहिए। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं एग नहीं खा सकती हूँ, चिकन नहीं खा सकती हूँ, मटन नहीं खा सकती। तो ऐसा कुछ नहीं कि रनिंग आप वेज ही है तभी करें, नॉन वेज है कोई भी कर नो, सकता ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी कर सकता है। बिकॉज मैं ये जो बता रहा हूँ ना, जैसे आटा के सप्लीमेंट्स मैंने ये लिए, रागी, बाजरा, चना, सत्तू, है। कॉर्नफ्लेक्स का आटा, इन सबको मिक्स करके मैं चपाती बनाता हूँ। हम्म। और मेरे को वो अच्छी भी लगती है और वो बहुत ज्यादा हेल्दी है। इसके इफेक्ट्स आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस फ्रूट्स में बहुत ज्यादा एक्चुअली हैवी इंटेक करता हूँ फ्रूट्स का। दूध में शाम को दूध पीता हूँ, या फिर मैं दूध में जैसे टर्मरिक मिला दिया, अगर बाई चांस कोई छोटी मोटी इंजरी या पेन है तो वो टर्मरिक से, हाँ तो वो टर्मरिक गायब बोलते हो हैं ना जाता है, वो मैंने भी कि ट्राई किया है। एग्जैक्टली। दूध में आप हल्दी मिलाओ और पी जाओ तो पूरा बॉडी पेन चला ही जाता है आपका रात भर और में। कोई भी चीज हो, आप कोई भी न्यू डाइट स्टार्ट करोगे, तो जब तक वो टेस्ट जीभ को टच नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा वो कैसा है क्या नहीं है। किसी भी चीज को यूज टू होने के लिए 20 से 22 दिन लगते हैं। फिर तुम्हें वही बोलते हैं ना कि मेरे को कभी फीका दूध पसंद नहीं था, 20 दिन आप पियो आपको फीका दूध ही पसंद आएगा। जैसे मैं शुगर और सॉल्ट कभी नहीं लेता, मैं व्हाइट बहुत अच्छी शुगर बात और है। व्हाइट सॉल्ट कभी नहीं लेता। अब लोग बोलते हैं व्हाइट शुगर और व्हाइट सॉल्ट के बिना खाना कैसे बनता है। मैं हाँ व्हाइट सॉल्ट की जगह रॉक सॉल्ट यूज कर लेता हूँ, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं। हाँ, सेंधा नमक बोलते हैं। शुगर की जगह में जैगरी पाउडर आता है आजकल, डिफरेंट ब्रांड्स है, अच्छे अच्छे मार्केट में है। इवन वो शुगर से चीप है। आई थिंक वी हैव अ कनेक्शन इशू। मैं सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, कनेक्शन लूज हो गए थे, क्या बोल रहे थे सर आप? जैसे मैं बताता शुगर एंड सॉल्ट का, व्हाइट शुगर एंड व्हाइट सॉल्ट मैं कभी घर में खरीदता ही नहीं हूँ। इनके रिप्लेसमेंट है मेरे पास रॉक सॉल्ट और जैगरी पाउडर, और मैं इनको यूज करता हूँ। दूध में भी जैगरी, लोग ऐसे बोलते हैं दूध में अगर गुड़ डालोगे तो फट जाएगा, आप जैगरी पाउडर लो ना, आप गुड़ को कूट के डालो, कहीं नहीं फटता। मेरा तो आज तक दूध कभी फटा नहीं, दूध गर्म दूध में जैगरी पाउडर डाल के शाम को पीता हूँ डेली। तो अच्छा। रिप्लेसमेंट है, हर चीज के रिप्लेसमेंट है, क्योंकि शुगर और व्हाइट सॉल्ट फायदे है ही नहीं इनके कुछ। जस्ट अपना जीभ का टेस्ट हो गया तो इसलिए हम बोल दिया कि हमारे किचन में होने ही चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो रनिंग किन लोगों को करना चाहिए, मतलब कोई भी कर सकता है, बच्चे हो, बूढ़े हो, यंगस्टर हो, या 60+ हो, या कोई भी कर सकता है? ऐसा कुछ है क्या कि आपको यही एज लिमिट वाले रनिंग कर सकते हैं, क्या कोई भी कर सकता है? रनिंग कोई भी कर सकता है। मैं बहुत ही छोटे छोटे रनर्स को जानता हूँ, अगर आप गूगल करेंगे कभी ऐसा होगा तो एक लड़की है जोधपुर में, पूजा बिश्नोई करके, जिसको विराट कोहली फाउंडेशन स्पॉन्सर करता है। वाह। एक वो तो काफी मतलब हाईलाइटेड और काफी सेलिब्रिटी टाइप होगी। अगर मैं एक और यहाँ पे बेंगलोर की रनर की बात करूँ, अपने इधर HSR लेआउट साइड के एक रहता है बच्चा है, 9 ईयर ओल्ड, दैविक करके है। ही रैन 21 किलोमीटर इन हिज प्रैक्टिस रन। आई वाज शॉक्ड, मैं उससे मिलने गया और वो 9 ईयर ओल्ड है और वो बोल रहा है कि मेरे को 5, 10, 21 में ही अच्छा लगता है। और उसकी एज कैटेगरी में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर ही इवेंट है। 400 मीटर से ज्यादा वो कर ही नहीं सकता ऑफिशियली, हम्म। और वो 9 ईयर ओल्ड है, 21 किलोमीटर करता है। बट ऐसा कुछ नहीं है,
रन आप कोई भी कर सकता है, बट ये होता है कि बच्चे होते हैं तो उनको ज्यादा रन नहीं करना, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होता है, ग्रोइंग। मसल्स बोन सब उस टाइम उसकी बिल्डअप हुई होती है, स्टार्ट हुई होती है। वर्कआउट कोई भी कर सकता है। 42 एंड अबव किलोमीटर जो करता है वो एक मेंटल चैलेंज होता है। तो बोलते हैं कि 42 किलोमीटर करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। फिजिकली आप कोई भी प्रिपेयर हो सकता है, बट 42 एंड अबव के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। तो 42 किलोमीटर एंड अबव जो करते हैं बोलते हैं वो 30 प्लस एज वाले मैक्सिमम नंबर्स। आई एम नॉट सेइंग दैट कि कोई ऐसे भी होता है जिन्होंने 15 साल में भी 42 किया होता है, 20 साल में भी 42, 25, बट मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पीपल होता है वो 30 प्लस एज के ही होते हैं। आप खुद देख लीजिए, एलीट कैटेगरी में अगर आप बड़े बड़े नाम भी लेंगे तो उनकी भी एज 35, 40, 45 होगी, और स्पेशली अल्ट्रा रनर में तो होते ही 40 प्लस है। 35 प्लस 40 प्लस ही होते हैं। बहुत कम नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो यंगस्टर होंगे जो 18 के बाद से लेकर 26-27 के बीच के होते हैं। बहुत कम नंबर्स ऐसे मिलेंगे। तो अभी कोविड-19 की बात करें, जैसा चल रहा है देश भर में लॉकडाउन, लोग घर में फंसे हुए हैं, तो अभी वे उनके लिए कैसा रहेगा ये रनिंग जर्नी अगर वो स्टार्ट करते हैं तो? रनिंग मैं अगर पर्सनली लॉकडाउन की बात करूं जो 2020 में हुआ था, वो हाँ, मेरे हाँ। लिए बहुत बेनिफिशियल था। मतलब बेनिफिशियल मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोविड था तो वो अच्छा था। देखो लॉकडाउन हो गया, जीना तो सबको ही है, बाहर आप जा नहीं सकते। तो मेरे को एक ट्रैक मिला हुआ था 400 मीटर का, मैं उसमें प्रैक्टिस करता था। आई प्रैक्टिस वेरी वेल इन दैट, स्पेशली 400 ट्रैक। और मैंने इवन तक मैं इसलिए बोलूँ ना, मैंने मेरे बोलते हैं रिकॉर्ड या फिर बोलते हैं डाटा कलेक्शन ही 2019 के बाद स्टार्ट किए थे, उससे पहले तो मैंने किए ही नहीं थे। 2020 में मैंने सबसे ज्यादा 4700 किलोमीटर रन किया है। लोग बोलते हैं पूरा तो 2020 लॉकडाउन में था, और मैं उसी में ही सबसे ज्यादा मैंने रन किया। लॉकडाउन भी है तो मार्शल्स घूमते हैं कि भाई आप ये मत करो, आप वो मत करो, मास्क पहनो, ये वो। रनर्स के लिए मेरे को एक दो बार जगह रोका हुआ भी है। यहाँ पे मैं हाँ, कब्बन रुक रोड, मैं एमजी रोड मैं में भी मैं दौड़ते, भी हाँ रनिंग करता दौड़ते हूँ, हैं। कभी-कभी तो पुलिस पकड़ते हैं। तो रनर्स को ये अलाउ है कि आप मास्क पहन के रन नहीं कर सकते, और क्योंकि मास्क आप मुझे लगता है साँस कि इतनी लेते हैं ना, पहनना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस वक़्त आप जब पहनना ब्रीथ भी कर नहीं रहे है। हो, CO2 रिलीज़ कर रहे हो, तो वो बहुत हानिकारक होगा ना क्योंकि आप वही इनटेक करोगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मास्क मुझे लगता है, मैं जैसे मेरी फिलोसफी है, मैं मास्क पास में रखता हूँ। मैं उन बंदों से क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं और इतना आर्ग्यू करूं या रिक्वेस्ट करूं। तो मुझे ऐसा लगता है खड़े ना, आई पुट ऑन माई मास्क जैसे ही मैं निकलता हूँ, क्योंकि रनिंग में आप अकेले होते हो, कोई नहीं होता रोड रोड पे। और कोविड क्या है, 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और आई यूज टू रन अलोन ओनली, बिकॉज मैं नॉर्मली ग्रुप रन्स में मैं ये नहीं बिलीव नहीं करता। अच्छा है, अच्छी चीज़ है वो, ग्रुप रन्स अच्छी चीज़ है, बट मेरे को कभी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं ग्रुप में प्रैक्टिस करने और का। तो मैंने हमेशा सोलो रनिंग ही ट्रेनिंग किया है। तो लगभग 80% 90% मैं सोलो ही रन करता हूँ। बहुत तो मैं लोगों का ये मास्क भी मेरे होता है कि अकेले नहीं दौड़ पाऊँगा, एक पार्टनर चाहिए, तो रनिंग पार्टनर का कितना इम्पोर्टेंस है रनिंग में? क्योंकि अक्सर देखा रनिंग गया अगर आपके पास पार्टनर है तो आप मतलब आप एक मोटिवेशन फ़ील करते हो, दूसरा पार्टनर है आपको जो एक मोटिवेट करेगा एक-दूसरे को। एग्जैक्टली वो बहुत ही अच्छी चीज है। और बोलता है ना कि एक कहावत भी है अपने तो, एक से भले दो, दो से भले तीन। पहले 3 बट हाँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता हर जगह। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे साथ वाला बंदा है, उसकी हो सकता है ड्यूटी नाइट ड्यूटी है, वो बेचारा मॉर्निंग में 8 o'clock आ रहा है, मैं बोलूँ मेरे साथ 7:30 रन करने चल, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर अच्छी बात है, अगर तुम पार्टनर परमानेंट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत हेल्प मिलती है। आप अगर पार्टनर अकेले 5 किलोमीटर कर रहे हो तो पार्टनर के साथ आप 6 किलोमीटर कर सकते हो, अकेले 10 कर रहे हो तो पार्टनर के साथ 12 कर सकते हो। फिर तो वो रहता ही है, थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल रोल फैक्टर प्ले करता ही करता है। बट मैं हमेशा 80% चांसेस में मैं सोलो रन ही करता हूँ जब जयपुर और में या फिर दिल्ली वगैरह में जाता हूँ। बिकॉज मैं दिल्ली और जयपुर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम जयपुर। तो अच्छा। वहाँ मेरे बहुत पुराने रनर साथ वाले हैं, तो मैं उनके साथ रन करना प्रेफर करता हूँ। मेरे को अच्छा हुँ, भी लगता है, मिलके भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार एक मीटअप भी हो जाता है, एक रन भी हो जाता है। जयपुर में जैसे जोशीले रनर मेरे काफी काफी क्लोज है, वो मेरे बहुत ज्यादा बाय हार्ट टचिंग है वो। तो उनके साथ जाता हूँ तो रन करता ही हूँ। पीछे जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 6 आवर सॉलिडेटरी रन था, उसमें उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैंने बैक टू बैक 100 किलोमीटर दो किए थे एक वीक के गैप के अंदर ही। और नेक्स्ट
100 किलोमीटर में के बाद ही मेरे को 6 आवर रन करना था। तो मेरे 3 इवेंट बहुत बैक टू बैक हो गए थे, वन वीक के ही गैप में हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि आई विल गिव अप एंड ऑल, मुझे मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मैंने 6 आवर में 64 किलोमीटर, जो एक मेरे लिए मैं बहुत सेटिस्फाई था कि मैं 6 में 60 ही करूंगा। और मैंने उनको बोलता हूँ, क्योंकि आप एक स्टेप रनिंग का लेते हैं ना, तो आपकी 200 मसल्स यूज होती है। ऐसा कोई सा भी रनिंग के अलावा स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है जिसमें इतनी मसल्स एक साथ यूज होती है। सबसे बेस्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, 200%। आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्रिकेट में लेते हैं तो आपको बैट, विकेट, बॉल लेनी पड़ेगी। हाँ, इस पे भी मैं आ फुटबॉल रहा था में ये क्वेश्चन पे। या अच्छा वो आपने उठा फुट दिया। या फुटबॉल खेलने जाओगे तो आपको ग्राउंड चाहिए, फुटबॉल हाँ, चाहिए। हाँ, टेबल टेनिस खेलना है तो आपको टेबल टेनिस चाहिए, रैकेट चाहिए, बैडमिंटन, सब आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और हाँ, इंडिया के अंदर ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट है कि हर एक बंदे के लिए ये चीजें इन्वेस्ट करना, पार्टनर, स्पेशली एक पार्टनर ढूंढना। रनिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए। लोग ऐसे बोले कि शूज आपको चाहिए, हाँ, अभी मैं आ रहा था उस क्वेश्चन पे कि क्या क्या चीजें लोग ऐसे चाहिए बोलते हमें हैं, रनिंग के एग्जैक्टली लिए। लोग ऐसे बोलते हैं शूज चाहिए। मैं बोलता हूँ रनिंग के लिए शूज भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में इतने अच्छे अच्छे इंटरनेशनली भी बेयर फुट रन करते हैं। अगर आप बेंगलोर में एक रनर है, बहुत ही अच्छे से बेयर फुट बॉबी करके उनका इंस्टाग्राम चैनल है, हम्म, वो हम्म, बेयरफुट रन करते हैं और सब थ्री में वो फुल मैराथन करते हैं। आई रेस्पेक्ट दैट गाय। वो बेयरफुट रन, कोई ऐसा बोलता है कि हमें टी शर्ट चाहिए सर, वो बिना टी शर्ट के रन करता है। एवरी डे आई रन विद, आई यस्टरडे आई रन विद हिम ओनली 2-3 किलोमीटर्स, आई वाज फॉलोइंग हिम और ही वाज विद मी। हम्म, तो रनिंग में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास जैसे जैसे सोर्सेज अवेलेबल है। अब हम्म, जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये 100 रुपए मैं बाहर कहीं खर्च करने जाऊंगा, खाना खाने जाऊंगा, ये करने जाऊंगा, होटल में जाऊंगा, तो उस 100 रुपए को आप अपने रनिंग पे इन्वेस्ट कर लो। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मेरे और अच्छा करेगी, तो दैट विल बी बेनिफिट फॉर यू, फॉर योर रनिंग। और रनिंग पे आपने 100 रुपए खर्च किया है तो वो रनिंग आपको पेड ऑफ करती ही करती है। तो मैं इसीलिए बाकी स्पोर्ट्स को इतना वो नहीं बोलता, बिकॉज सब में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, पार्टनर चाहिए, और टाइम देना ही पड़ेगा। रोड किसी की नहीं है, सरकारी रोड है तो आप दौड़ सकते हो, सही कोई बात मना है। नहीं करने वाला। टांगे आपकी है, कुछ नहीं चाहिए। सोलो रन आप आराम से कर सकते हो, किसी साथ की जरूरत नहीं है, और आप कभी भी कर सकते हो रनिंग। 24 आवर में कभी भी आप रन कर सकते हो। टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कब टाइम मिलता है। जो बंदा दिन में 40 किलोमीटर करता है उसके पास भी 24 घंटे हैं, और जो बंदा 2 किलोमीटर करता है उसके पास भी 24 है, और जो बिल्कुल भी नहीं करता उसके पास भी 24 घंटे है। तो इट्स टोटली हम्म, डिपेंड ऑन यू दैट आप 24 आवर को कैसे मैनेज करते हैं। और एक क्वेश्चन है मेरे लिए, जो लोग ड्रिंकर हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, वो लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या उनको ये कम्प्लीटली ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि आपको पता ही स्मोकिंग तो आपको का थोड़ा स्टैमिना तो कम कर ही देता है अंदर से। तो उन लोग के लिए क्या है? जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त अगर लोग भी हैं, बहुत सारे मुझे मैसेज भी आए थे इंस्टाग्राम पे कि आई डू स्मोक आनंद ऑन रेगुलर बेसिस, तो मैं कैसे रनिंग कर सकता हूँ? तो उन लोग के लिए क्या, उन लोग के लिए क्या अगर एडवाइस है? या एग्जैक्टली मैं उस पे भी सही से बताऊं, अगर दो हाँ, चीज होती है, एक होती है अच्छी चीज, एक होती है बुरी चीज। हाँ, अगर आप अच्छी चीज करते हो तो मुझे नहीं लगता वो कोई गलत है, और अगर आप कोई बुरी चीज करते हो तो हाँ, मुझे लगता है उसको धीरे धीरे छोड़। आपको भी पता है कि भाई, अगर अल्कोहल की बात करूं, अगर वो ड्रिंक्स हाँ, करते हैं, हाँ, हाँ, ड्रिंक्स एक लिमिट तक अच्छी चीज है, हाँ, एक लिमिट लिमिट तक। तक अच्छी चीज है। तो मैं खुद नहीं करता हूँ, बट मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि तुम मत करो भाई। अगर एक लिमिट तक आप कर रहे हो और वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है तो आप कीजिए, मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। और कई ऐसे अच्छे रनर्स हैं जो रेगुलर ड्रिंकर नहीं, बस पोस्ट रन, वो जैसे बियर पीना हो गया और ऐसे हाँ, पार्टी टाइप कभी में वो कभी करते हैं। इट्स हाँ ओके। एग्जैक्टली वो करते हैं। हाँ, रही बात स्मोकिंग, मुझे नहीं लगता स्मोकिंग किसी भी चीज को लेकर के या फिर किसी भी लेवल में बेनिफिशियल है, आई डोंट थिंक सो। हाँ। हाँ, तो अब अगर मैंने आप उसको देखा है धीरे बहुत धीरे, लोगों की, अगर एक बार रनिंग स्टार्ट कर देते तो धीरे धीरे उनका ये हैबिट भी चला ही जाता है स्मोकिंग का, हाँ एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली चला आप धीरे जाएगा। धीरे उसको अवॉइड हाँ, कीजिए, धीरे धीरे अवॉइड ही कम कीजिए, कीजिए, क्योंकि और आप वो धीरे खुद धीरे में एकदम। फीलिंग आ जाएगा कि मैं अगर अपना इतना टाइम और इतना डेडिकेशन के साथ अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो वो हैबिट मुझे लगता है वो माइंडसेट एक हो जाएगा लोगों का कि वो साइड हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे। तो मुझे लगता है एग्जैक्टली रनिंग भी एग्जैक्टली एक बेस्ट जरिया है आपको ये ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हैबिट मतलब हटाने का। या एग्जैक्टली ये हाँ, आपको खुद सोचने पे मजबूर कर देगा। मैं बोल रहा हूँ ना, इनिशियल 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन में आपको ऐसा नहीं लगेगा।
आपको खुद ऐसा लगेगा कि अरे मैं स्मोक करने के लिए जा रहा हूँ, क्यों नहीं इस टाइम में अगर 10 मिनट में कोई स्मोक में मैं बिताऊंगा, 10 मिनट में 2 किलोमीटर रन करके आ जाऊंगा, हाँ जो कि बहुत अच्छा होगा। तो ये होता भी है, ये चीज मैं भी देखता हूँ। जैसे कई बार लोग ऐसे, मैं पहले पार्टीज एंड ऑल पहले बहुत करता था, नाउ ए डेज आई एम नॉट गोइंग इन पार्टीज एंड ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में जाऊंगा, मैं वहां पे 2 घंटे रहूंगा, तो 2 घंटे में तो मैं 21 किलोमीटर रन कर लूंगा आराम से। तो मेरा हाँ माइंडसेट तो ऐसा हो ये गया। हाँ तो यही यही बेनिफिट है रनिंग का कि आपका माइंडसेट वैसा हो एग्जैक्टली, जाता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो आखिरी में आप क्या या बोलना चाहेंगे जितने भी एस्पायरिंग रनर है जो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आखिरी वर्डिंग्स क्या सुनना चाहेंगे लोग ओम सरन सर Yeah, से? yeah, sure. Thank you so much for calling me here and sharing my views and talking to you. मैं सभी बंदों से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आइए और इनिशियल में सभी दौड़िए, थोड़ा थोड़ा आप ग्राउंड में सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोल रहा हूँ आप 21 डेज आप रनिंग को दीजिए, बाकी सब रनिंग आपको देगा। अगर कोई मेरे को सिंगल ड्रॉबैक रनिंग का बता देता है, तो आई थिंक मैं, ऐसा कुछ है भी नहीं, ऐसा रनिंग का कोई ऐसा ड्रॉबैक है नहीं ही है, नहीं। कोई ड्रॉबैक या है नहीं। तो रनिंग के फायदे ही फायदे हैं, बहुत अच्छी चीज है, किसी भी एज में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हैं। या एग्जैक्टली बहुत ऐसे ठीक। ऐसे बंदे हैं जो जिन्होंने बहुत कुछ किया, आई नो वेरी वेल। कई ऐसे लोग हैं बेंगलुरु में, दिल्ली में, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कई लोगों के मैं नाम लूं तो डेविड गोगिन से नाम है, आप गूगल करके दीजिए। एक यहाँ पे आदित्य करके एक लड़का है, ही वॉज अबाउट टू 100 किलो और अभी वो 65 66 केजी वेट है उसका। और वो सब कुछ रनिंग की वजह से है। कई लोगों को कई कई बड़ी बड़ी बीमारियां रनिंग से दूर हुई है। रनिंग करने से आज तक कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। अगर ऐसा कोई एक दो इंसिडेंट हुआ है तो उसको दूसरा बीमारी था, पता नहीं था। जैसे मान लो मेरे को कोई हार्ट का बीमारी डिजीज है, कोई लंग्स का डिजीज है, फिर मैं रन कर रहा हूँ, कुछ हो जाता है, लोग बोलते हैं रनिंग करते करते मर गया, बट ऐसा नहीं होता। रनिंग करते हुए आज तक कोई नहीं मरा। ह्यूमन लिमिट्स, वो एक आदमी जो सुई बनाता है वही आदमी एक जहाज बनाता है। तो हम्म। तुम पे डिपेंड करते हो, तुम जहाज बनाना चाहते हो। तो रनिंग ही बहुत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, स्पेशली इन दिस पीरियड, पैंडेमिक पीरियड। हम्म। ये बहुत ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। हम्म। तो और अभी तो मुझे लगता कोविड है कि 19 में आपको काफी थोड़ा लोग फिटनेस को टाइम भी देना लेके। चाहिए, बहुत ही हम्म। अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू फॉर कमिंग टू द रोड स्ट्राइकर। ये चैनल का मेरा मकसद ही था कि आप लोग थैंक यू सो जितने मच, भी थैंक यू जितने भी एलिट सो मच। रनर है उनको मैं लाऊं, वो अपना जर्नी शेयर करे, लोगों को भी इंस्पायर करे, लोगों को भी मोटिवेट करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आने का रोड स्ट्राइकर पे। आशा करते हैं आप आगे भी मिलेंगे और आगे भी जब थैंक यू हायर सो लेवल मच, पे थैंक हम यू सो मच। श्योर, 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 आगे भी आपको हम लोग जरूर बुलाएंगे श्योर, जब श्योर, हमारे पास पैसा मतलब लेवल के अगर ट्रेनर्स अगर आते हैं इस चैनल पे, अगर लोग को मोटिवेट करते तो काफी अच्छा रहेगा बाकी लोग के लिए भी। श्योर, 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 श्योर। थैंक यू सो मच for calling me so Thanks a much. lot for coming to the channel. So that Keep was Om smiling, sir. keep healthy. Yeah, yeah. Keep healthy sir, stay safe, stay well, stay healthy। आप वैसे ही फिट बहुत अच्छे लग रहे हो। Yeah, हाँ, sure. तो मुझे बाकी लोग जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कहना है कि Thank you so much. ऐसे ही मैं संडे को एलिट रनर लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं। और ओम सर जी को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक में आपको उनके स्ट्रावा और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के डिटेल्स डाल दूंगा, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। और आपके कोई भी रनिंग क्वेरी है तो आप ओम सर को कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। रोड स्ट्राइकर Sure, में आने sure. के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you so much. ठीक है सर, थैंक यू फॉर कमिंग। Be smiling. Sure. Thank बाय। you. Welcome.